नमस्कार, स्टूडेंट ऑफ आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आयुर्वेद अध्ययन से जुड़ी और वीडियोस की जानकारी के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे शिरोरोग के टाइप्स की विस्तृत वर्णन। शिरोरोगों की संख्या, जैसे कि हमें पता है शिरोरोगों की संख्या सुश्रुत ने 11 मानी है। वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज, रक्तज, क्षयज, क्रमिज, सूर्याव्रत, अनंतवात, अर्धावभेदक एवं शंखक। अब हम इन सभी 11 रोगों की विस्तृत में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है वातज शिरोरोग। इसमें वातज शिरोरोग के क्या लक्षण बताए हैं? बिना कारण सिर में पीड़ा, कोई बिना कारण वात का जो गुण होता है वो चंचल होता है, जिसके कारण बिना कारण सिर में पीड़ा होती है। शरीर में जो भी पीड़ा होती है, जो भी दर्द होता है, जो भी पेन होता है, उसका कारण सिर्फ वात होती है, इसीलिए सिर में बिना कारण पीड़ा होगी। रात्रि में अधिक पीड़ा होगी, क्योंकि रात्रि का जो काल होता है वो वातज काल होता है, इसलिए रात्रि में ज़्यादा पीड़ा होगी। सिर को बांधने से पीड़ा का शमन होगा। वस्त्र सेक से पीड़ा, क्योंकि वात का जो गुण होता है, एक गुण होता है वात का शीत गुण होता है, और वस्त्र सेक से अगर हम उसके विपरीत गुण अगर देंगे तो उसका वात का शमन होगा, जिससे पीड़ा का भी शमन होगा। उसे वातिक शिरोरोग कहते हैं। इसकी चिकित्सा क्या है? चिकित्सा में स्नेहन स्वेदन करेंगे, उसके बाद अभ्यंग और परिषेक करेंगे, अनुवासन बस्ती देंगे, स्नेहिक धूमपान कराएंगे, घृत एवं तेल पान कराएंगे, सिर का सेक एवं लेप करेंगे, औषधि सिद्ध जो मक्खन होता है उसको नशे में प्रयोग करेंगे। उसके बाद आता है पैतिक शिरोरोग, जिसमें अंग उष्ण हो, उष्ण लगते हों, क्योंकि पित्त का जो गुण होता है वो उष्ण गुण होता है, इसलिए अंग क्या होंगे? उष्ण लगेंगे। अंगारे भरे समान प्रतीत, अंगारे जैसे भरे हों ऐसी प्रतीति हमें होगी, मतलब अंदर से बर्निंग सेंसेशन होगी। नेत्रों से धुआं निकलने की प्रतीति, क्योंकि पित्त का गुण उष्ण है तो सारे उष्ण गुण के लक्षण आएंगे। शीतोपचार व रात्रि के समय व्याधि, मतलब शीत व्याधि का शमन, शीतोपचार व रात्रि के शमन, व्याधि का शमन, मतलब पित्त का उष्ण गुण है उसके विपरीत अगर शीत उपचार हम देंगे, और रात्रि के समय वातज काल होता है, उसका शीत गुण होता है, तो पित्त का विपरीत है, तो जिससे विपरीत गुण होने के कारण पित्त का शमन होगा। पित्त का शमन होने के कारण व्याधि का भी शमन होगा। पित्त की अधिकता के कारण मूर्छा भी हो सकती है। ज्वर, पित्त का उष्ण गुण है तो ज्वर होगा। अत्यधिक पसीना आएगा, शरीर में गर्मी बढ़ेगी तो अत्यधिक पसीना तो आना स्वाभाविक है। इसकी चिकित्सा क्या है? इसमें नश्य देंगे मधुर औषधियों का, कि मधुर जितनी भी औषधियाँ हैं उनमें शीत गुण होता है, इसलिए मधुर औषधियों का नश्य देंगे। परिषेक करेंगे शीतल औषधियों का, क्योंकि पित्त का उष्ण गुण है तो हम शीतल चिकित्सा ही करेंगे। बस्ती देंगे उत्पलादिगण सिद्ध दुग्ध की। आहार में क्या रखेंगे? मधुर तिक्त कसाय रस प्रधान आहार का सेवन कराएंगे। सिरावेद वाग्भट ने अलग से बताया सिरावेद करने को, आचार्य वाग्भट ने। अगला आता है कफज शिरोरोग। कफज शिरोरोग की क्या लक्षण होंगे? अरुचि, कफज कफ का गुण ही भारी होता है, मतलब शरीर में भारीपन ला देता है, इसलिए अरुचि होगी। मस्तक में भारीपन, देखो कफज भारीपन लाता है, कफ जो है शरीर में भारीपन लाता है, तो मस्तक में भारीपन होगा। शीत लगना, कफ का गुण होता है शीत, तो जिसके कारण शीत लगेगी। आलस्य, कफ के कारण आलस्य आएगा। रात्रि में पीड़ा बढ़ना, क्योंकि रात्रि के अंतिम पैर में कफ का प्रकोप होता है, जिसके कारण रात्रि में कफज रोग बढ़ेगा, क्योंकि शीत गुण है। कर्ण में कंडू की प्रतीति, कान जो है कान में खुजली होने का अनुभव में होगा। वमन, कफ का गुण होता है, वमन जो होता है वो कफ के कारण होता है, इसलिए वमन होगा। इसकी चिकित्सा क्या है? शिरोविरेचन कराएंगे। शिरोविरेचन कटफल चूर्ण से प्रदमनस्य दे के शिरोविरेचन कराएंगे। वमन कराएंगे तीक्ष्ण औषधियों से, क्योंकि कफज प्रधान जितने भी रोग होते हैं उसमें वमन एक संपूर्ण चिकित्सा बताई गई है, इसलिए हम वमन कराएंगे। गंडूस देंगे तीक्ष्ण औषधियों का, गंडूस धारण करवाएंगे। धूमपान, मेष रंग की वृत्ति बनाकर उसका धूमपान करवाएंगे।
आहार में क्या देंगे, जौ, साठी चावल, त्रिकटु, यवक क्षार आहार में खाने को देना है। आगे आता है त्रिदोषज शिरो रोग। तीनों दोषों के लक्षण होंगे इसमें, जितने भी पीछे हमने पढ़े तीनों दोष अलग अलग, उन सब के मिश्रित लक्षण इसमें दिखाई देंगे। चिकित्सा क्या है, तीनों दोषों को नष्ट करने वाली चिकित्सा करनी है, त्रिदोष शामक चिकित्सा करनी है। पुराण घृत सुश्रुत ने आचार्य सुश्रुत ने पुराण घृत का सेवन महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि पुराण घृत जो होता है वो त्रिदोष नाशक होता है, त्रिदोष शामक होता है। रक्तज शिरो रोग। पित्तज शिरो रोग के समान इसके लक्षण बताए हैं। स्पर्श असह्य, मतलब टेंडरनेस, हाथ लगाने से अत्यधिक पीड़ा, असहनीय पीड़ा। चिकित्सा क्या करेंगे, पित्तज शिरो रोगों के समान ही इसकी चिकित्सा की जाती है। शर्करा एवं केसर से के पकाए घृत का नश्य देना है, ये इसकी विशेष चिकित्सा बताई गई है। छेद शिरो रोग। सिर पर कोई आघात चोट लगने से वसा, कफ तथा रक्त क्षीण हो जाते हैं, उसका नाश हो जाता है, जिससे छेद रोग उत्पन्न होता है, छेद शिरो रोग उत्पन्न होता है। चिकित्सा, इसमें क्या चिकित्सा, ब्रंगण चिकित्सा देंगे। जिस धातु का क्षय हुआ है उसको हम बढ़ाएंगे ब्रंगण चिकित्सा के द्वारा। नश्य, मधुर औषधियों से सिद्ध घृत, मधुर औषधियों से सिद्ध घृत देंगे। घृतपान, मधुर औषधियों से सिद्ध घृतपान देंगे। स्वेदन, जीवनीयगण औषधियों से सिद्ध दुग्ध से उसका स्वेदन कराएंगे। पथ्य, क्या खाने को देना है, पुराण घृत एवं गुड़ पथ्य बताया गया है। नेक्स्ट है क्रमिज शिरो रोग। सिर में सुई चुभने जैसी पीड़ा का अनुभव होना, ये इसके लक्षण है। सिर का भीतरी भाग जैसे कृमियों द्वारा खाया जा रहा है, ऐसा हमें प्रतीत होना। नाक से जल एवं रक्त का स्राव होना, इसके मेन लक्षण है। ये तीन इसके मेन लक्षण हैं क्रमिज शिरो रोग के। इसके बाद इसकी चिकित्सा, नश्य में रक्त का नश्य देना, ये एक इम्पोर्टेंट है। इसमें रक्त का नश्य दिया जाता है, क्योंकि रक्त से क्या है, जो कृमि होते हैं वे बाहर आ जाते हैं, जिनको हम आसानी से फिर निकाल सकते हैं। शिरोविरेचन द्रव्य से नश्य देना है, जैसे विडंग, मिर्च, शिगरू का नश्य देना है, जिससे कि कृमि है वो नासामार्ग से बाहर आ जाएंगे। धूमपान, सड़ी हुई मछली का धुआं, इससे जो कृमि है वो बाहर आ जाएंगे। अथवा कृमिगन औषधियों का धुआं दें, ये इसकी मेन इसमें रक्त का नश्य है, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सूर्याव्रत। जैसे कि नाम से ही पता चलता है हमें, सूर्य के उदय होने के साथ पीड़ा प्रारंभ होती है। जैसे जैसे मध्याह्न होता है पीड़ा बढ़ती है, और जैसे जैसे सूरज का तेज कम होता है पीड़ा भी कम होती जाती है। इसे बासकाव्रत रोग भी कहा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। इसकी चिकित्सा क्या है, शिरावेद, नासा के समीप की जो शिरा होती है उसको वेद उसमें पंचर किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। शिरोवस्ती, शिरोवस्ती दी जाती घृत तेल वसा से। उपना, जंगल पशुओं का मांस पकाकर उससे उपना, मतलब उपना लगाया जाता है, जो लेप लगाया जाता है। परिषेक, घृत मिश्रित कोष्ण, मतलब उष्ण हल्का सा गर्म दूध से, हल्के से गर्म दूध से सिर पर परिषेक किया जाता है, ये होगी इसकी चिकित्सा। नेक्स्ट आता है अनंतवात। यह त्रिदोषज व्याधि है। ग्रीवा के पश्चात भाग में तीव्र पीड़ा, मतलब जो हमारी गर्दन है उसके पीछे वाले हिस्से में बहुत तीव्र वेदना होगी। दोषों का भ्रू एवं शंख प्रदेश में आश्रय, जो प्रकोपित हुए दोष हैं भ्रू एवं शंख प्रदेश में आकर उनका आश्रय ले लेते हैं। वाग्भट ने इसका उल्लेख नहीं किया है, ये इम्पोर्टेंट है पीजी के लिए। वाग्भट ने इस रोग का वर्णन नहीं किया है। इसकी चिकित्सा, सूर्याव्रत के समान इसकी चिकित्सा बताई गई है। वात पित्त नष्ट करने वाला आहार त्रिदोष शामक दे सकते हैं। मधुमस्तक, मधु और दही का उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अर्धावभेदक।
जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अर्धाव भेदक मतलब आधे सिर में भेदनवत पीड़ा होती है, जैसे कोई भेद रहा हो सिर को। तो भ्रम शूल होता है, त्रिदोषज व्याधि है ये भी। इसका मेन लक्षण यही है, आधे सिर में भेदनवत पीड़ा होना। अब है चिकित्सा, सूर्याव्रत के समान इसकी भी चिकित्सा बताई गई है। मेन इसमें मुख्यतः बताया गया है नश्य, बचाव एवं पिपली के चूर्ण से नश्य देना है, लेप लगाना है, पुराण घृत का पान कराना है चरक के अनुसार, और शिरोवस्ती देनी है। शंखक शिरोरोग, जैसे शंखक, शंख प्रदेश हमारा एक सिर का पार्ट है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। प्रकोपित वात पित्त, प्रकोपित वात कफ पित्त सहित मतलब चलायमान वात होती है, इसलिए वात प्रकोपित होकर कफ और पित्त को लेके शंख प्रदेश में आश्रित हो जाती है। सिर में तीव्र वेदना उत्पन्न करता है, विशेषकर शंख प्रदेशों में। दोनों तरफ जो दो शंख प्रदेश होते हैं वहाँ पे विशेषकर वेदना उत्पन्न होगी। प्रकोपित वात, वात ही क्यों, क्योंकि कफ और पित्त चलायमान नहीं होते, वात चलायमान होती है, इसीलिए वात प्रकोपित होकर कफ पित्त को अपने साथ लेके जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे चिकित्सा की। नश्य, इसमें नश्य बताया गया है क्षीर छर्पी का। आहार में क्या देंगे, जंगल प्राणियों का मांस रस अथवा स्निग्ध पदार्थ आहार में खाने को देंगे। वाघभट्ट ने रक्तज शिरोरोग के समान इसकी चिकित्सा बताई। आचार्य वाघभट्ट ने जो रक्तज शिरोरोग हमने पढ़ा उसके समान ही इसकी चिकित्सा बताई है। धन्यवाद।